सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहूणम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां ते तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 7वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा अभी चल रही है। 7वें अधिकार में शुभाश्रव के कारण रूप जो व्रत हैं, शुभ भाव हैं, उनकी चर्चा यहाँ की गई है। हिंसादि 5 पापों से विरति उसका नाम व्रत है। और ऐसे व्रत अनुव्रत और महाव्रत के रूप में यह जीव मोक्ष मार्ग का साधक जीव अपनी साधना में धारण करता है। प्रथम सूत्र में हिंसादिभ्यो विरति ऐसा कहकर, है ना, 5 पापों से विरति का नाम व्रत है ऐसा कहा। लेकिन हिंसा क्या है, अनृत क्या है, अस्तेय क्या है, अब्रह्म क्या है और परिग्रह क्या है, इसकी चर्चा विस्तार से नहीं बताया ना कि इसका लक्षण क्या है। ठीक है, 5 पाप का लक्षण क्या है, इसका वर्णन वहां नहीं किया। तो उसी का वर्णन यहाँ अब आगामी 5 सूत्रों में, हर एक सूत्र में एक एक पाप का जो है सूत्र रूप में स्वरूप बताया गया है, जिसका भाव हम समझेंगे। आइए अपन चलते हैं। सबसे पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, यहाँ पर हिंसा का स्वरूप बताया। वस्तुतः तो ये जो हिंसा है ये ही 5 पापों का मूल है, या फिर ये कहें कि पाप तो एक हिंसा ही है। अन्य तो इसके ऐसा लिखा आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में हिंसा का अच्छा विवेचन किया उन्होंने। तो लिखा कि हिंसा तो मूल में एक पाप तो मूल में एक हिंसा रूप ही है। अन्य जो असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि भेद कहे, ये तो शिष्य को समझाने के लिए भेद करके दृष्टांत रूप से कहे, ऐसा कहा है ना। तो आत्म परिणामों का घात होने से, है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये सब मूल में हिंसा ही है। ठीक है, और वो हिंसा क्या है ना, उसका अंतरंग बहिरंग स्वरूप क्या है, उसको हम समझेंगे। केवल दूसरे जीवों का घात करना उसका नाम हिंसा है। हिंसा का स्वरूप इतना संक्षिप्त नहीं है, वो थोड़ा विस्तृत है। ये उसका एक पक्ष है। हम उसके सभी पक्षों पर विचार करेंगे कि वस्तुतः हिंसा क्या है। आइए चलते हैं हम आगामी सूत्र की तरफ। सूत्र क्रमांक 13। ये चार्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पर 5 पाप के नाम दिए हुए हैं और उनका एक एक लाइन के अंदर लक्षण भी दिया हुआ है ना, वो अपन देखते हैं अभी। आइए सूत्र क्रमांक सबसे पहले 13 देखते हैं। हिंसा का स्वरूप यहाँ बताया गया है। सूत्र क्रमांक 13, सूत्र पाठ। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। क्या कहते हैं यहाँ देखिए, सूत्र विच्छेद करते हैं सबसे पहले अपन। प्रमत्त डैश योगात् डैश प्राण डैश व्यपरोपणम व्यपरोपणम हिंसा। ठीक है, प्रमाद योग पूर्वक, ठीक है, प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण करना। व्यपरोपण करना मतलब वध करना, हनन करना, नाश करना, हिंसा है। उसका नाम क्या है? हिंसा। ठीक है, ये यहाँ पर परिभाषा थी। अब इसका भाव जो है वो गहरा है, वो अपन को समझना है। सूत्रार्थ देखिए, सूत्रार्थ क्या है। प्रमत्त योग से प्राणों का वध करना हिंसा है। ठीक है, प्रमत्त योग से प्राणों का वध करना हिंसा है। सबसे पहले हमको समझना है प्रमत्त योग क्या है। ठीक है, ये प्रमत्त योगात, ये जो शब्द है ना, ये आदि दीपक है। आने वाले 5 ही सूत्रों में, इस सूत्र के साथ आने वाले 4 सूत्रों में हमको ये जोड़ देना है सब। ठीक है,
प्रमत्त योगात प्राण विपरोपणम हिंसा। अभी देखो सूत्र क्रमांक 14 आएगा, उसमें देखो क्या है, प्रमत्त योगात असत विधानम ऋतम, इस प्रकार से चले। ठीक है, ये आदि दीपक है, इसको इसके साथ लगा दिया गया, इसको सबके साथ जोड़ के चलना है। तो इसका मतलब समझना जरूरी है सबसे पहले कि प्रमत्त योग का मतलब क्या है। तो प्रमत्त योग में दो शब्द हैं, प्रमाद और योग। ठीक है, प्रमाद क्या है, प्रमाद मतलब कषाय, ठीक है, और प्रमत्त मतलब प्रमाद से युक्त। तो कषाय से युक्त जीव को प्रमत्त कहा जाता है। ठीक है, जो जीव कषाय से युक्त है वह है प्रमत्त है। ठीक है, और योग, ठीक है, योग मतलब उसका होना, उसके उससे युक्त होना। तो प्रमाद से युक्त होना या प्रमाद से युक्त परिणाम या कषायिक परिणाम से युक्त होना, ठीक है, उसका नाम है प्रमत्त योग। तो प्रमत्त योग, प्रमाद का योग होने पर, कषाय परिणाम का योग होने पर प्राणों का वध करना हिंसा है। प्राण का उच्छेद करना। ठीक है, प्राण 10 प्रकार के कहे, ठीक है, 5 इंद्रिय, 3 बल, है ना, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये प्राण कहे। ठीक है, द्रव्य प्राण की अपेक्षा बात करें और भाव प्राण की अपेक्षा बात करें तो आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि इसके भाव प्राण है ना, जिससे आत्मा जीता है, तो उसका भी घात और द्रव्य प्राण का भी घात। प्राणों का वध, किसके प्राणों का वध, स्व के और पर के, दूसरे के प्राणों का वध, द्रव्य प्राण का और भाव प्राण का, और अपने प्राणों का वध, द्रव्य प्राण का और भाव प्राण। प्रमाद के योग पूर्वक, कषाय पूर्वक, ठीक है, कषाय योग से असावधानी पूर्वक स्व और पर के द्रव्य एवं भाव प्राणों का घात करना, उसका नाम है हिंसा। और इसका नहीं होना, इसका नाम है अहिंसा। ठीक है, ये है इसकी परिभाषा। इसमें निश्चय अहिंसा और व्यवहार अहिंसा, और निश्चय हिंसा और व्यवहार हिंसा, ये सब कषाय है ना, प्रमाद का अर्थ है कषाय। ठीक, कषाय से युक्त जीव को ही प्रमत्त जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी हम ऐसा लें, वैसे तो प्रमाद का अर्थ कषाय है, पर इसमें इसको इस प्रकार से ग्रहण करें कि संजुलन कषाय के तीव्र उदय तक की जितनी स्थिति है वो सब प्रमत्त अवस्था कहलाएगी। जहां संजुलन कषाय का तीव्र उदय चल रहा है वो सब अवस्था है ना प्रमत्त अवस्था कहलाएगी। और उसके, है ना, संजुलन कषाय के रहते हुए भी उसका मंद उदय होना, ठीक है, पर उसका होना केवल, तो वो अवस्था और उसके बाद की सारी अवस्था अप्रमत्त अवस्था कहलाएगी। ठीक है, तो इस अपेक्षा अपन देखें तो छठे गुण स्थान तक का जो जीव है वो प्रमत्त जीव, प्रमत्त कहलाता है। ठीक है, छठे गुण स्थान का नाम भी यही है, प्रमत्त संयत। संयत क्योंकि वो संयम को धारण किया हुआ उस जीव ने, है ना, और प्रमत्त क्योंकि वहां प्रमाद का योग है। तो क्या प्रमाद है वहां पर, कौन सी कषाय है कि अनंत अनुबंधी अप्रत्यय खाना वर्ण, प्रत्यय खाना वर्ण तो है, संजुलन कषाय का वहां तीव्र उदय है। ठीक है ना, इसलिए वो प्रमत्त अवस्था है। और फिर 7वें गुण स्थान से, है ना, अप्रमत्त अवस्था इस जीव की ऊपर में कही जाती है। यद्यपि संजुलन कषाय का मंद उदय वहां विद्यमान रहता है, ठीक है, तथापि, है ना, लेकिन वह संजुलन कषाय का मंद उदय होने पर भी वह उनके चरित्र में बाधा नहीं उत्पन्न करती। ठीक है, आत्मलीनता में। तो ये है प्रमाद। ठीक, तो प्रमाद से, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रमाद से युक्त जो जीव है ना, वो प्रमाद से युक्त जीव के हिंसा होती है, और जो जीव प्रमाद से युक्त नहीं है उसके हिंसा नहीं होती है। और प्रमाद से युक्त जीव के हिंसा होती है। एक बात ये हो गई। ठीक है, प्रमाद का योग होने पर, प्रमाद का अर्थ क्या ना, कषाय भाव लिया और असावधानी या अयत्नाचार लिया यहाँ, है ना, अयत्नाचार की प्रवृत्ति, यानी कि जीवों की रक्षा नहीं करने का भाव
ठीक है, और असावधानी पूर्वक की जाने वाली प्रवृत्ति, उससे चाहे जीवों की हिंसा हो या न हो, बात समझना, हिंसा हो या न हो, उनके प्राणों का वध हो या न हो, वे मरे या ना मरे, हिंसा का दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा, है ना। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, चाहे प्राणी मरे या ना मरे, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति की जा रही है तो उससे हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति की जाती है ना, तो वहां हिंसा जो है वो उससे जीव बचता है ना। जैसे अपन मुंडाजों की बात लें, वस्तुतः तो जो अंदर में राग द्वेष के भाव हैं वही हिंसा है, ठीक है। और राग द्वेष का मतलब ही कषाय है, और कषाय उसी का नाम प्रमाद है। तो वस्तुतः तो हिंसा वो चीज है ना, राग द्वेष की उत्पत्ति आत्मा के भीतर, राग द्वेषादि परिणामों की उत्पत्ति होना उसका नाम हिंसा है, और उसका उत्पन्न नहीं होना उसका नाम अहिंसा है। उनकी उत्पत्ति हो रही है तो हिंसा हो रही है जीव को, हिंसा का दोष लग रहा है जीव को, है ना, क्योंकि वो आत्म परिणामों का घात हो रहा है, ठीक है, भाव प्राणों का घात हो रहा है, आत्मलीनता नहीं हो रही है, तो वहां आत्म परिणामों का घात है, इसलिए उतने अंश में उस जीव को हिंसा का दोष है, ठीक है। अब जब हम यहाँ आत्मलीनता की अवस्था नहीं है, शुद्ध भाव नहीं है, और बाहर में जो परिणति है उसमें इस जीव को हिंसा का दोष है, तो जब यहाँ हम बात करेंगे तो हिंसा के अर्थ को अपन इतना सीमित नहीं करेंगे कि दूसरे जीवों को मारना और पाप, इसी का नाम हिंसा है। वहां पर जो पुण्य है, शुभ राग है, शुभ भाव है, वो भी हिंसा में समाहित हो जाएगा, क्योंकि प्रमत्त योग का मतलब ये है ना। आचार्य देव ने सर्वा सिद्धि में कषाय से युक्त जीव को प्रमत्त कहा है, वो छठे गुण स्थान तक प्रमत्त का योग का है, तो छठे गुण स्थान तक जीव जो है वो किसी न किसी अंश में हिंसा करता है, यद्यपि वहां महाव्रत है, यद्यपि वहां अहिंसाणुव्रत है, ठीक है, लेकिन वहां जो अहिंसाणुव्रत की बात की गई है उसकी एक तो व्यवहार की अपेक्षा सर्वथा है ना, स्थावर और स्थूल जीवों का उनको त्याग हुआ है, इस अपेक्षा कही गई है। दूसरी बात, अभिप्राय में जो है वो पर स्व और पर जीवों को किसी भी प्रकार से किसी भी प्रयोजन के लिए मारने का भाव नष्ट हो चुका है, इस अपेक्षा वहां वो महाव्रत की बात कही। लेकिन अब अपन सूक्ष्म दृष्टि से यहाँ बात कर रहे हैं, है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की परिभाषा से बात करें कि आत्मा में राग द्वेषादि भावों की उत्पत्ति हिंसा है, तो फिर वहां भी हिंसा, वहां तक हिंसा का सद्भाव है, क्योंकि वहां भी राग है और प्रकट राग है, तीव्र उदय है ना। इसलिए थोड़ा सा अपन को अपेक्षा लगाकर इस बात को समझना है, चूंकि हिंसा की बात कर रहे हैं तो पूरे भाव को अपन समझेंगे, ठीक है। तो प्रमाद के योग से राग द्वेष के उदय से कषाय के वश होकर प्राणों का घात कर देना उसका नाम है हिंसा। आइए अपन सबसे पहले इसको इसकी तरफ थोड़ा सा अपन चलते हैं। प्रमाद का मतलब समझ लिया आपने, कषाय युक्त होकर, है ना। अब दो प्रकार की हिंसा कही है, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, है ना। भाव प्राणों का घात भाव हिंसा, द्रव्य प्राणों का घात द्रव्य हिंसा। देखिए, स्व की और पर की, स्व की भाव हिंसा क्या होगी, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति, कह दिया ना, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना, इसी का नाम हिंसा है। अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति तेषामेवोत्पत्तेति हिंसेति, है ना, जिनागमस्य संक्षेप, ऐसा कहा आचार्य अमृतचंद देव ने, कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना इसी का नाम हिंसा है, और उसकी उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम अहिंसा है। यही जिनागम का सार है ना। और द्रव्य हिंसा, दीर्घ श्वासादिक, हाथ पैर से अपने अंगों को पीड़ा पहुंचाना, अपघात करना, है ना, स्वयं को मारना, ठीक है, इत्यादि, आत्महत्या, ये सब इसमें आ जाएगा। और पर की भाव हिंसा क्या हो गई कि दूसरे के भावों को बिगाड़ने में निमित्त बनना, ये पर की भाव हिंसा हो, है ना। देखो, सबसे पहले तो स्वयं भाव हिंसा हो, बिना भाव स्वयं की भाव हिंसा हुए बिना द्रव्य हिंसा नहीं हो सकती, ना पर हिंसा हो सकती, ठीक है। और वस्तुतः तो देखें अपन, अगर निश्चय नहीं से देखें तो जीव कुछ नहीं करता, जीवन केवल राग द्वेष आदि परिणाम उसके होते हैं, और भाव हिंसा ही करता है वो,
बाकी बाहर में शरीर का भला बुरा वो नहीं कर सकता, वो अपने निमित्त अपने योग से होता है। दूसरे के है ना हृदय को भी पीड़ा वो नहीं पहुंचा सकता है, उसको भी पीड़ा अपने कर्मोदय से होती है या अपनी योग्यता से होती है, और उसके प्राणों का घात भी अपनी योग्यता से होता है। वस्तुतः तो यही है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ बुरे वचन बोलने से ही जगत को बुरा लग जाता हो, ठीक है, तो ऐसे तो तीर्थंकरादि जो होते हैं भगवान, उनकी भी लोग निंदा करते हैं, उनके रहते हुए करते हैं। सामने नहीं कर सकते तो नहीं होते हैं, बाहर होते हैं तब करते हैं, है ना। और मुनराज, जो मुनराज आदि हैं, उनके भी सामने उनको अप्रशस्त वचन कहते हैं, भले अनेक प्रकार के कठोर वचन कहते हैं, तो भी उनके हृदय में जरा भी, है ना, मालिन्य पैदा नहीं होता, जरा भी मलिनता पैदा नहीं होती है। तो दूसरे जीव के हृदय को ठेस पहुंचे नहीं पहुंचे, वो तो उसके परिणामों पर, उसके उदय पर निर्भर है ना, उसकी हिंसा हो नहीं हो। लेकिन सबसे पहले जीव जो है वो स्व हिंसा करता है, अपने अपने भाव प्राणों का घात सबसे पहले करता है, और वही हिंसा है, सबसे पहले करता है। वस्तु तो वही हिंसा है। बाकी परद्रव्य में उसके निमित्त से कुछ हो गया नहीं हो गया तो निमित्त है ना वहां, तो केवल, है ना। तो मर्म भेदी वचन कार्य आदि जिसके द्वारा दूसरों का अंतरंग पीड़ित हो जाए, उनके हृदय को ठेस पहुंच जाए, ऐसे वचन कहना, है ना, गाली गलौज कहना, फिर गाली गलौज की बात नहीं है, ऐसे कोई भी वचन कहना जिससे उसके हृदय को ठेस पहुंच जाए, है ना। कोई कोई भी बात हो सकती है, कोई नई पुरानी, वर्तमान की, भविष्य की, भूत की, कोई भी बात हो सकती है, ठीक है, तो उसको तकलीफ पहुंचाए, ये उसके भावों को तकलीफ पहुंचाए, इसलिए भाव हिंसा। और उसको द्रव्य रूप से उसके शरीर को तकलीफ पहुंचा, अन्य के शरीर को पीड़ा पहुंचाना, है ना, और प्राणों का घात कर देना, ये सब क्या हो गई? द्रव्य हिंसा हो गई। हाँ, जो हम हिंसा का अर्थ सीमित किया हुआ, वो यहाँ तक सीमित किया हुआ है बस, है ना, पर की द्रव्य हिंसा तक। दूसरे को मारा तो हिंसा, हमारे निमित्त से जीव का घात हो गया तो हिंसा, और नहीं हुआ तो अहिंसा। ये अर्थ सीमित है ना, ये अर्थ अत्यंत व्यवहार की अपेक्षा है, गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन ये अर्थ सीमित है। जैन दर्शन की जो अहिंसा है वो यही पूर्ण नहीं हो जाती, यहां से तो उसकी शुरुआत होती है। मैं कह रहा जहां अन्य दर्शनों की अहिंसा पूरी होती है, वहां जैन दर्शन की अहिंसा की शुरुआत होती है। ये तो प्रथम चरण है कि भाई मेरे निमित्त से किसी दूसरे जीव को तकलीफ नहीं पहुंचे, तो केवल वो मर जाए या उसके शरीर को तकलीफ पहुंच जाए ऐसी बात नहीं है, उसका अंतरंग, उसके भाव भी खराब नहीं हो मेरे वचन द्वारा, मेरे कार्य द्वारा, मेरी चेष्टाओं द्वारा, ये दूसरी स्टेप हो गई। अब इससे ऊपर है बात कि दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचे, है ना, लेकिन मैं स्वयं भी अपने आप को पीड़ा नहीं पहुंचाऊं। अपने आप को पीड़ा कैसे पहुंचाई जाती है? अपने आप को पीड़ा पहुंचाने के लिए विचार करें हम, दिन भर जीव जो है वो दुखी रहता है ना, अनेक नाना प्रकार के संकल्प और विकल्प, चिंताएं, आकुलता, तृष्णा, है ना, इच्छा, ये सारा जो भाव है, क्रोध, मान, मद, मोह, लोभ, ये सारे परिणाम इसको आकुलता उत्पन्न करते हैं, जीव के अंदर आकुलता उत्पन्न करते हैं। तो सारी अशुभ भावों की संतति ये खुद की हिंसा है जो प्रति समय हो रही है। इससे ऊपर एक और चरण है, ये तो अशुभ भाव है, लेकिन जो आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो शुभ भाव है, जीव पर जीव के दया रूप का परिणाम है ना, भक्ति रूप परिणाम, देव शास्त्र गुरु की भक्ति रूप परिणाम, दान रूप परिणाम, स्वाध्याय रूप परिणाम, ये भी परिणाम जो है वो अटकने लायक नहीं है, ये मेरा है ये मानने लायक। तो वो प्रशस्त राग, शुभ राग, वो भी कठोर भाषा में कहें तो है, हम तो आचार्य देव की भाषा में कहते हैं, आचार्य देव ने नहीं कहा होता तो हम तो ये कह नहीं सकते थे, है ना, कठोर लगता है ना, कि ये भी हिंसा की श्रेणी में आएगा। तभी निश्चय की अपेक्षा बात कर रहे हैं। यद्यपि इससे नरक नहीं जाना पड़ेगा, इससे त्रिंच गति नहीं मिलेगी, इससे है ना अशुभ कर्मों का बंध नहीं होने वाला है, शुभ का होगा ना, देवगति मिलेगी, है ना, उच्च कुल में पैदा होंगे, मनुष्य गति मिलेगी, वहां भी उच्च अवस्था होगी। लेकिन रहा तो संसार का संसार में ही, आत्म परिणामों में घात हुआ कि नहीं हुआ, बंधन से मुक्ति कहां हुई, मोक्ष कहां हुआ? जिससे जीव बंधे वो सब हिंसा, और जिससे मुक्त हो वो सारी अहिंसा।
ये मूल यहाँ तक जो है हमको जाना है। पहले तो समझना है इसको, तत्व ज्ञान के स्तर पे जाना, और फिर शनै शनै जो है वो आचरण के स्तर पर वो होगा। निसंदेह शुरुआत प्रमाद को त्यागने से है ना, बाह्य असावधानी, अभी राग द्वेष की बात नहीं है, बाह्य असावधानी त्यागने से होगी, है ना। पग पग पर जीवों की विराधरा, कहाँ कैसे हम कहाँ बचे और कैसे बचे, शुरुआत इसी चरण से होगी, है ना। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेगा, जब भाव में परिणामों के अंदर विशुद्धि आएगी तो वो प्रक्रिया ऐसी ऐसी चलेगी, वो ला लाकर नहीं होने वाला है कुछ। ऐसे कह कहकर शुभ भाव है, शुभ भाव है ना, और मुझे ये भाव नहीं करना, तो तू कौन सा भाव करेगा फिर, है ना, क्योंकि शुद्ध तो है नहीं। ठीक है, इसलिए सावधानी पूर्वक यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति तो है ही पहला चरण, पर वो पहला चरण है केवल, वो ध्येय नहीं है, वो साध्य नहीं है ना। और वैसे अगर देखें निश्चय निश्चय, तो वो साधन भी नहीं, वो एक स्थिति है केवल, जहां से शुरुआत होगी। ये यहाँ जैन दर्शन की जो है वो अहिंसा की शुरुआत होती है। इसके स्वरूप को समझना आवश्यक है, और दूसरे जीवों के घात नहीं करना, ये तो हमारे पग पग में है ना। जैन इससे जैन दर्शन से ज्यादा अहिंसा का पालन कौन कर सकता है विश्व में, कौन बता सकता है। जहां पे जो जीव दिखाई देते हैं उनकी हिंसा तो दूर रहो, लेकिन जो नहीं दिखाई देते हैं ऐसे सूक्ष्म जीवों की हिंसा से भी पग पग पर बचने का उपदेश संदेश दिया गया है। समस्त जिनवाणी भरी हुई है, सारे व्रत 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 नियम जो पालन बाया चरण है, वो सब अहिंसा मूलक ही तो है। लेकिन वो पड़ाव नहीं है, वो अंतिम नहीं है, वो ध्येय नहीं है, वो रुक जाने के लिए नहीं है, वो ये मानने के लिए नहीं कि नहीं है कि मैं धर्मात्मा हो गया हूं, कि मैं कुछ धर्म कर रहा हूं। यही भूल है ना, उससे जो है आगे बढ़ना है। तो ये हिंसा है ना, प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपोरोपण, आप समझ में आया ना किस प्रकार से यहाँ पर, है ना। तो कषायों की उत्पत्ति हिंसा है सबसे पहले, तो फिर आगे चले तो प्राण, द्रव्य प्राण, भाव प्राण का स्व और पर का घात करना, उसका नाम हिंसा है। तो इस दृष्टि से देखें तो प्रत्येक जीव है ना मिथ्या दर्शन की अवस्था में है, या वह जीव जिसके शुभ अशुभ भाव होते हैं, ठीक है, वे सब हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि हम किसी हिंसा को तो पाप कह रहे हैं और किसी हिंसा को पुण्य कहते हैं। पुण्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पाप से अच्छा है, पाप से भला है, उससे बढ़िया है, और उसके निमित्त से जो कर्म का आश्रय होगा और उसका जो फल होगा वो उससे अच्छा होगा, नरक नहीं होगा, स्वर्ग होगा, प्रतिकूलता नहीं होगी, अनुकूलता होगी। इतनी ही है बात। लेकिन रहा तो संसार का संसार में, बात तो संसार से मुक्ति की है ना, इसलिए वो हिंसा जो है वो पुण्य कही जाती है, पाप नहीं कही जाती है ना। ये बात ध्यान रखनी होगी। तो शुभ राग की अपेक्षा जो हिंसा है वो ठीक है ना, लेकिन अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति जीव करे और फिर प्राणों का घात पर द्रव्य पर वस्तु पर जीव का हो या ना हो, उसको हिंसा का दोष है ना। चाहे आप बिना देखे बिना ध्यान दिए चले जा रहे हैं, एक भी जीव नहीं मरा, है ना। सूक्ष्म जीवों की तो हो ही जाती है हिंसा, पर एक भी जीव ऐसा नहीं मरा, है ना, कोई स्थूल जीव, तो भी हिंसा का दोष लग गया। ठीक है, और मिराज है ना, 4 हाथ जमीन देख के चलते हुए अचानक कोई जीव आकर पैरों के नीचे आ गया और मरण को प्राप्त हो गया, तो भी उनको जरा भी हिंसा नहीं लगने वाली, जरा भी हिंसा का दोष नहीं, एक प्रदंच मात्र भी नहीं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक थी। और दूसरा, अंतरंग में देखे तो वे 3 कष टुकड़े का भाव, प्रमाद पूर्वक उनका आचरण नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 कष टुकड़े का भाव होगा तो उनको छूट मिल गई, अब चाहे जैसे उठेंगे ही नहीं, चाहे जैसे बैठेंगे ही नहीं, चाहे जैसे चलेंगे ही नहीं। जिसके अंतरंग में इतनी विशुद्धि हो गई तो उसका बहिरंग अत्यंत पवित्र और सावधानी पूर्वक जीवन होगा ही होगा। इसलिए ऐसा नहीं, ऐसा जो कथन है कि ठीक है हम तो भाव नहीं करेंगे, बाहर में सब कुछ करेंगे, ये कथन केवल और केवल प्रमादी का है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंदर में पवित्रता उत्पन्न हो जाए और बाहर में उसके अनुसार यथा योग्य आचरण नहीं जीव का, यथा योग्य अपनी पर्याय और शक्ति के अनुसार होता ही है। जितनी कमजोरी है उसको दूर करना चाहता है। ठीक है, हाँ।
ये द्रव्य हिंसा भाव हिंसा के भेद से हमने हिंसा को समझा है ना। तो मूल क्या है? मूल है हिंसा के अंदर राग द्वेष का परिणाम, वो उसका मूल है, प्रमाद उसका मूल है। चाहे हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह, कोई भी हो, बाकी सब तो इसी के भेद कहे, हिंसा के ही ना। और भी अन्य प्रकार से हिंसा के भेद कहे हैं, है ना। तो वो सब समन्वय व्यवहार की अपेक्षा भेद पड़ जाते हैं, या राग द्वेष की उत्पत्ति की अपेक्षा वो तो मूल है ही उसके, है ना। उसके भीतर वो चला गया तो फिर हिंसा रहने वाली नहीं है, वो चली जाने वाली है ना, बाहर कुछ होने वाली नहीं है। देखो, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, है ना, चार प्रकार की हिंसा और कही है। हिंसा के अन्य प्रकार से भेद कर दिए, ठीक है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा, विरोधी हिंसा। संकल्प पूर्वक, इरादे पूर्वक की गई हिंसा, है ना, जैसे कि मुझे इसको मारना ही है, इस प्रकार के भाव पूर्वक, इरादे पूर्वक की गई हिंसा। तो जानबूझकर मारने का भाव, शिकार आदि, शिकार करना जीव को, अथवा मांस भक्षण इत्यादि करना, है ना, ये सब, किसी जीव की बलि देना, हम क्या कर रहे हैं? इरादे पूर्वक जीव को मार रहे हैं। ये इसमें सबसे ज्यादा दोष है ना, सबसे ज्यादा, क्योंकि तीव्र कषाय रूप परिणाम रूप हो रहा है और अभिप्राय पूर्वक की हिंसा हो रही है, ठीक है। अब बात नहीं है भाव की, प्राणी मरे या ना मरे, है ना, वो मरे चाहे नहीं मरे, उसकी बात नहीं है, लेकिन हमने तो उसको मारने का संकल्प ही किया था, इरादा पूरा किया था। अब वो मरा नहीं, वो अलग चीज, तो पूरा पाप लग गया, है ना। किसी को बंदूक से गोली छोड़ी इसके ऊपर मारने के लिए और वो बच गया, है ना, तो हम हिंसा से बच जाएंगे ऐसा नहीं। कोई वो बंदूक चलाने वाला हिंसा से बच जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको तो पाप लगना ही है, पूरा लगना है। ये हो गए संकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा। आरंभी हिंसा, ग्रह संबंधित कार्यों में होने वाली हिंसा। घर घर हमारा घर है ना, घर बार संबंधी जो कार्य होते हैं, भोजन पकाना, झाड़ू पोछा, इतने जितने कार्य, उसमें जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा कहलाती है। औद्योगिक हिंसा, उद्योग मतलब व्यापार में, व्यापार धंधे में जो ये जीव हिंसा करता है, ठीक है, वो इसकी उद्योगी हिंसा कही जाती है। व्यापार, नाना प्रकार के व्यापार करता है तो उसमें हिंसा होती है, ठीक है। वो वस्तु जिसका निर्माण हुआ है, किसी न किसी फैक्ट्री में हुआ है ना, तो उसको वो बेच रहा है, तो वहां हिंसा तो हुई होगी, बिना हिंसा के तो नहीं बनती वस्तु, है ना। अब इस प्रकार से उद्योग में नाना प्रकार की होने वाली वस्तुएं जिनमें कृतकारित अनुमोदना पूर्वक जो है वो हिंसा करता है, ठीक है। अब यहाँ सब ये बात को ग्रहण कर लेना जरूरी है, ठीक है। इन सब के अंदर भी प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति है, इन सब के अंदर भी जानबूझ करने का भाव है, ठीक है। चलता है, होता है तो वो सब संकल्प ही हो जाएगी, ठीक है। आरंभी के अंदर घर बार के यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने पर भी घर के कार्यों में हिंसा हो जाती है, ठीक है। वहां हो गई होगा वहां, है ना, जीवों का घात हो ही जाता है, ठीक है। तो वो ठीक है, लेकिन पता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, एसिड डालने से होगा, इससे जो जिससे भी जो होगा, इन जीवों की हिंसा पता है, और वो ठीक है, ये तो होगी, घर बार में तो होती है। और जहां बचाया जा सकता है वहां भी नहीं बचाकर जीव कर रहा है, तो वो संकल्प हिंसा है। वो संकल्प पूर्वक मार रहा है उसको, घर में मार रहा है, अपने घर के काम के लिए मार रहा है, लेकिन कर तो संकल्प पूर्वक रहा है ना। उद्योगी और विरोधी हिंसा, तो विरोधी हिंसा देव शास्त्र, गुरु आदि की रक्षा से संबंधित जो हिंसा है, देव देव अपने धर्मायतन के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, है ना, कोई जीव, कोई विरोधी, कोई विधर्मी हमला करे तो उसकी रक्षा के लिए, या अपने राज्य इत्यादि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उस सामने वाले का घात करना, उसको विरोधी हिंसा का है। माफ ये भी नहीं है, कोई मंदिर को तोड़ रहा है हमारे, है ना, अनेक जैन राजा हुए कि नहीं हुए जैन राजा, है ना, तो वो विरोधी जो होते थे, किसी धर्मायतन के ऊपर कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके लिए, है ना, अगर उसके प्राणों का घात भी करना पड़े तो कर देता है जीव, है ना। अब हम चाहे उसे कर्तव्य कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो है हिंसा, क्योंकि वहां पर जीव का घात हुआ है, उसके हृदय को ठेस पहुंची, और शुभ राग तो हमारे राग तो हमारे अंदर भी है ही, और राग तो है धर्म के प्रति, तो प्रवृत्ति हुई द्वेष पूर्वक, क्योंकि जीव को मारने वाली, ठीक है। तो इससे भी हिंसा, तो इसमें से कौन सी करनी चाहिए? करनी तो कोई भी नहीं चाहिए, है ना, ना संकल्पी, ना आरंभी, ना उद्योगी, ना विरोधी, ठीक है। लेकिन इनके अंदर कषायों की जो तीव्रता है, परिणामों की जो तीव्रता है, उसमें अंतर है, ठीक है। इसमें जो उद्देश्य है जीव का, उसमें अंतर है। इसलिए अपने परिणामों का निमित्त पाकर इनमें, इन चारों में यथाचित
जीव को जो है क्रमशः पाप का बंध कम होता है, ठीक है ना। जानबूझकर संकल्प पूर्वक हिंसा करेगा, निश्चित रूप से उसके परिणाम तीव्र कषाय से युक्त है, वो ज्यादा पाप बंद करेगा। आरंभ गर्भ गृहस्थी के कामों में नहीं करना चाहता है, पर हो रही क्योंकि गर्भ में है इतना राग, बाकी तो उतने उतना होगा। उद्योग धंधा है ना, उद्योग धंधे के अंदर कौन सा व्यापार करेगा उस पर निर्भर करता है। ऐसा व्यापार करे जिसमें हिंसा अधिक है, जानता है इसमें जीव मरते हैं इत्यादि है बहुत, लेकिन फिर भी परिग्रह पाप इतना, लोभ कषाय के परिग्रह की तीव्रता है कि वो कर रहा है उसको, तो उसको ज्यादा पाप बनेगा। लेकिन ऐसा उद्योग करता है जो जिसमें हिंसा कम हो, पर उद्योग तो करना पड़ेगा, कर्म भूमि है, जीवन चलाना है, तो उसको कम पाप का बंध होगा। पाप तो बंध तो है वहां पर, ऐसा व्यापार करे, है ना। और विरोधी हिंसा, ठीक है, तो ये विरोधी हिंसा का तो ऐसा प्रसंग नहीं बनता जीवन में हर रोज, कभी कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है ना, जब इसको देवायतन धर्म गुरु शास्त्र की रक्षा करने के लिए या अपने घर परिवार के लोगों की रक्षा करने के लिए विरोध में कोई हिंसा करनी पड़ती है ना, तो इसमें और यथोचित कम है ना, ऐसा, ठीक है। पर जीव के घात रूप हिंसा को देखो यहाँ दो भागों में बांटा है। हिंसा को कि कहाँ कहाँ क्या क्या परिभाषा है उसको थोड़ा सा यहाँ समेटने का प्रयास किया है ना। अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। अविरमण रूप हिंसा का क्या मतलब हुआ, हम उससे विरत नहीं हो रहे हैं, मतलब व्रतादि धारण नहीं करना, पर जीव के घात में प्रवर्तन न होने पर भी हिंसा का त्याग नहीं करना, ये अविरमण रूप हिंसा होगी, ठीक है। पांच पापों की प्रवृत्ति, पांच पापों के त्याग रूप जो व्रत है उसको धारण नहीं किया, ठीक है, कर नहीं रहे हैं लेकिन व्रत भी नहीं लिया, नियम भी नहीं लिया, तो उस रूप उतने अंशों में वो अविरमण रूप हिंसा है। तो परिणमन रूप पर जीवों के घात में सीधा प्रवर्तन कर रहे हैं तो वो तो हिंसा है ही। तो अविरमण रूप भी हिंसा है जीव को, परिणमन रूप भी हिंसा है ना। दोनों प्रकार से ये जीव जो है पर जीव के घात रूप हिंसा ये करता है, ठीक है। हिंसा के त्याग के लिए जाने, क्या जाने, देखिए हिंस्य हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल। हिंस्य जिसकी हिंसा की जा रही है, हिंसक जो हिंसा कर रहा है ना, हिंसा हिंसा का जो भाव है या वैसी क्रिया वो है ना हिंसा हो गई, इसका फल इस लोक में निंदा, घात, बैर, दुश्मनी, है ना, भय, ये सब पैदा होगा, और परलोक में नरक आदि दुख इस जीव को उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हिंस्य हिंसक, हिंसा और हिंसा के फल का विचार करके ये जीव नाना प्रकार से बाह्य हिंसा से और अंतरंग हिंसा से ये जीव को बचना चाहिए। अंतरंग हिंसा से बचना चाहिए तो अंतरंग राग से, क्योंकि ये जो शुभ राग पैदा हो रहा है इसके फल में पुण्यादि स्वर्गादि मिलेंगे, इस प्रकार का लोभ उसको है, ठीक है। तो वो राग वहां पड़ा हुआ है तो वो भी दुख के कारण है, वो भी संसार के कारण है, ठीक है। जैसा प्रमाद तो हमने समझ ही लिया, कषाय है ना रूप प्रवृत्ति ही प्रमाद है। इसका और थोड़ा विस्तार किया है, 15 प्रकार के प्रमादों की चर्चा शास्त्रों में मिलती है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 4 विकथा, निद्रा और स्नेह, है ना, इनको प्रमाद के अंदर ले लिया है। तो मुख्य रूप से तो राग द्वेष कषाय रूप परिणाम का ही समावेश सब में हो जाता है, और बिना कषाय के ये सब हो नहीं सकता, है ना। पर इसको देख लेते हैं। 5 इंद्रियों में विषय में प्रवृत्ति, 4 कषाय, है ना, विकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, नाना प्रकार की ये सब विकथाएं आत्मा को छोड़ के दूसरे विषय में की जाने वाली, है ना। निद्रा, नींद, है ना, आलस उसमें आ गया, वो जिसको प्रमाद में जिसका अर्थ सीमित करते हैं, तो वो, और स्नेह का भाव ये भी प्रमाद के अंदर इसको लिया गया है ना। तो इस प्रकार से, और 10 प्रांत तो देख लिए अपने, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, मनोबल, वचन बल, काय बल। तो इस प्रकार से प्रमाद के योग से पर जीवों का अथवा अपना भावों का और शरीर आदि का घात करना, ठीक है, ये जो है वो सब हिंसा कही जाती है। और प्रमाद का योग जब तक है तब तक कम ज्यादा ये हिंसा होती है ना। ये हिंसा अगर पुण्य रूप है, ठीक है, जो भाव रूप है, अनुव्रत महाव्रत आदि के पुण्य रूप है, तो पुण्य का बंध कराएगी, अन्यथा पाप के बंध में निमित्त होती है, ठीक है। तथापि, है ना, ये जानना कि भाई शुभ राग उत्पन्न होता है ना, ये पुण्य का भाव है, ये भी हिंसा है, तथापि लोक में, आचरण में उसे हिंसा की संज्ञा नहीं दी जाती है। जहां स्व पर के प्राणों का घात हो वही हिंसा कही जाती है, लेकिन इसको जानना आवश्यक है, समझना आवश्यक है,
है ना, कि ये भी हिंसा है, क्योंकि आत्म परिणामों का घात यहाँ भी है ना, उनका विकास वहां भी नहीं है, आत्मा में लीनता वहां भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये हिंसा संबंधी चर्चा हमने की है। अब अन्य जो पाप हैं, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, उन संबंधी सूत्र जो हैं वो आगे दिए हुए हैं, तो उनको अपन आगामी कक्षाओं के अंदर देखेंगे, उनको आगामी कक्षाओं में अपन जानेंगे। ठीक है, अभी का विषय जो है अपन यहीं पर पूर्ण करते हैं। हिंसा का